हेलो एवरीवन और वेलकम टू द चैनल। हम लोग अभी यहाँ से स्टार्ट करेंगे जो ब्रह्मास्त्र बुक का स्पीडी का जो सीरीज चला रहे थे हम लोग, जिसमें टेस्ट पेपर 1 और टेस्ट पेपर 2 समाप्त हो चुका है और ये तीसरा टेस्ट पेपर के साथ, टेस्ट पेपर मतलब प्रीवियस ईयर का जितना पूछे हुए प्रश्न है पिछले 25-30 वर्षों में, उनके साथ कुछ फैक्ट्स के साथ, जैसे अभी का फैक्ट्स है संपूर्ण ब्रह्मांड एवं हमारा सौरमंडल। तो इसे देखकर और फिर इसके बाद हम लोग इसी से क्वेश्चन रिलेटेड टेस्ट लगाएंगे। ठीक है, तो बने रहें चैनल पे और पूरा वीडियो शुरू से अंत तक देखेंगे तो आपको वाकई में बहुत फ़ायदा होगा, जो कि क्वेश्चन सीधे एग्जाम में आपको देखने का मिलेगा। तो बिना समय गंवाए चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। पहला पॉइंट कहता है, पृथ्वी को घेरने वाला जो आकाश है उसे क्या कहते हैं? ब्रह्मांड। जो पृथ्वी को घेरने वाला आकाश है उसे हम लोग ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड का अध्ययन को कॉस्मोलॉजी बोला जाता है। क्या? कॉस्मोलॉजी जो होता है ये ब्रह्मांड का अध्ययन करने की स्टडी है। ठीक है, ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना, जिसे उसे क्या बोलते हैं? बिग बैंग थ्योरी। क्या? बिग बैंग थ्योरी इसी को बोला जाता है। प्रसार मतलब बढ़ते रहने की घटना को, है ना। और नेक्स्ट को पॉइंट है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति में सर्वाधिक मान्य सिद्धांत जो है महाविस्फोट सिद्धांत है। यही बिग बैंग थ्योरी की वजह से ये ब्रह्मांड का उत्पत्ति हुआ ऐसा माना गया है ना। और इसका साइंटिस्ट का नाम आप बताएंगे कौन था, वो साइंटिस्ट का नाम भी आपको नीचे आ गया। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे बेल्जियम के थे जॉर्ज लेवेंटियर। कौन? जॉर्ज लेवेंटियर। 1894 से 1896 के बीच में। आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कहा जाता है कोपरनिकस को। ये पोलैंड के थे। आधुनिक खगोल शास्त्र के जनक कौन थे? कोपरनिकस। नेक्स्ट पॉइंट है, सूर्य सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करता है। यह कहा था कौन? कोपरनिकस कहा था। पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य इसकी परिक्रमा करता है। यह पॉइंट किसने कहा था? तो ये टॉलमी साहब कहे थे। ये पॉइंट मतलब सूर्य जो है ब्रह्मांड का केंद्र है और पृथ्वी इसकी परिक्रमा करता है, ये टॉलमी। और पृथ्वी सौरमंडल का जो है, सूर्य जो है सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करता है, ये कहे थे कोपरनिकस। याद रखेंगे पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किए थे जोहानेस केपलर। ये जर्मनी के थे, जोहानेस केपलर। ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन। ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है बताया था एडविन हब्बल ने 1920 में बताया था। सौरमंडल का विकास 4.5 अरब वर्ष पहले हो चुका था। सौरमंडल का विकास। नेक्स्ट पॉइंट कहता है, ब्रह्मांड का मौलिक कण जो है ये हिग्स बोसान है। हिग्स बोसान को क्या बोलते हैं? ब्रह्मांड का मौलिक कण। हिग्स बोसान का अन्य नाम जो है गॉड पार्टिकल है। गॉड पार्टिकल। सर्न कहाँ स्थित है? जहाँ लार्ज हेड्रोजन हाइलाइट मशीन द्वारा 2010 में हिग्स बोसान के निर्माण का प्रयास हुआ। ये जिनेवा में है, जेनेवा। और यहाँ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी है, विश्व व्यापार संगठन का। याद रखेंगे जिनेवा में। जिनेवा कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में। ब्रह्मांड की आयु लगभग तय की गई है 13 बिलियन वर्ष, है ना। ब्रह्मांड का व्यास है 108 प्रकाश वर्ष। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है प्रकाश वर्ष। याद रखेंगे। ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा क्या है? अभिनव तारा और सुपरनोवा। सुपरनोवा क्या है? तो सुपरनोवा है मृत प्राय तारों की विस्फोट अवस्था। इसे सुपरनोवा कहते हैं, मृत प्राय तारे की विस्फोट अवस्था। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी कहलाता है, इसी को प्रकाश वर्ष कहते हैं और ये दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है। खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? पारसेक। क्या? पारसेक। एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। तो इस हिसाब से देखा जाए तो पारसेक भी दूरी मापने की इकाई है और ये प्रकाश वर्ष से भी बड़ा है। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर मात्रक जो होता है इस्तेमाल प्रकाश वर्ष तक होता है। तो एक पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये बहुत दफ़ा एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन आ चुका है ना। प्रकाश वर्ष मात्रक है किसका? दूरी का। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻, यहाँ 12 करेंगे, है ना। 10⁻12 किलोमीटर या 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। मीटर में बदलेंगे तो ये 15 में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में इधर देख लेते हैं। कहता है तारों का ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो ये नाभिकीय संलयन द्वारा होता है ऊर्जा में स्रोत की उत्पत्ति। और सूर्य का ऊर्जा का स्रोत वो भी नाभिकीय संलयन, है ना। और कहेगा एटम बम, तो वो नाभिकीय विखंडन के वजह से उसमें फटता है और उसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है।
तारों का मुख्य घटक क्या है? हाइड्रोजन एवं हीलियम है। और भविष्य का गैस भी इन्हीं को कहा जाता है, हाइड्रोजन हीलियम को। पृथ्वी का निकटतम तारा है सूर्य। सूर्य का निकटतम तारा है प्रोक्सिमा सेंचुरी। सबसे चमकीला तारा साइरस को बोलते हैं, जिसे डॉग स्टार भी कहा जाता है। तारे का रंग सूचक होता है, उसके ताप के ऊपर निर्भर करता है। तारों का टिमटिमाना प्रकाश का अपवर्तन है, जैसा कि हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। और प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में मुड़ जाना ही प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। सीधे ना जाए, जाकर और मुड़ जाए, उसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ब्लैक होल सिद्धांत दिया था कौन? एस चंद्रशेखर। ये भारत के महान वैज्ञानिक रहे हैं, एस चंद्रशेखर। एस चंद्रशेखर को नोबेल प्राइज मिला था 1983 में, फिजिक्स में। क्या? फिजिक्स में। और सीवी रमन साहब का भी नाम सुने होंगे, तो सीवी रमन साहब को सबसे पहले मिला था फिजिक्स में 1930 में। क्या? नोबेल प्राइज। आगे बढ़ते हैं। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं कहलाते हैं चंद्रशेखर सीमा। चंद्रशेखर सीमा होती है 1.44 सूर्य द्रव्यमान के बराबर। तारों की सुंदर आकृति क्या है? तारामंडल है। आगे बढ़ते हैं। तारोमंडलों की संख्या कितनी है टोटल? तो 89 तारामंडल है, 89। सबसे बड़ा तारामंडल है सेंट्रोस, 94 तारे हैं इसके पास। सबसे छोटा तारामंडल है हाइड्रा, 68 तारे हैं इसके पास। ध्रुव तारा का भाग है लघु सप्तवर्षिका। और दिशा निर्धारण में सहायक होता है ध्रुव तारा। ध्रुव तारा सूचित करता है उत्तर दिशा को हमेशा, याद रखेंगे, ध्रुव तारा उत्तर दिशा को सूचित करता है। धूमकेतु क्या है? तो धूल, बर्फ व गैस से निर्मित पिंड है धूमकेतु। 76 वर्षों में दिखाई देने वाला धूमकेतु पुच्छल तारा जो है वो हेली अंतिम बार 1986 में देखा गया था। फिर ये 1986 से 76 साल जोड़ेंगे तब जाके फिर दोबारा ये हेली दिखाई देगा जो धूमकेतु है। आगे बढ़ते हैं। हेली जो है धूमकेतु पुनः दिखाई पड़ेगा कब? 2062 में, है ना। तब तक हमारे पीढ़ी के सारे युवा बूढ़े हो चुके होंगे, है ना। बाकी तो भविष्य के आड़ में है ना, क्या होगा नहीं होगा। आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम घटते क्रम में क्या है? बृहस्पति सबसे बड़ा होता है, उसके बाद शनि है, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध। और ये क्या चीज़ के अनुसार है? ये उसके आकार के अनुसार है, सबसे बड़ा से सबसे छोटा की ओर। तो सबसे छोटा कौन है? बुध। सबसे बड़ा कौन है? बृहस्पति। और अपना पृथ्वी का नंबर आता है 5वें नंबर पे, 5वां नंबर सबसे। सूर्य से नेक्स्ट पॉइंट है, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम जो है बढ़ते क्रम में है। तो सबसे नज़दीक, सूर्य के नज़दीक है बुध, जो कि सबसे कम परिक्रमण में दिन समय लेता है ये, है ना। समय कितना लेता है? मात्र 88 दिन का समय लेता है ये। और उससे बड़ा शुक्र है। फिर पृथ्वी अपने तीसरे स्थान पे है। क्या चीज़ में? दूरी के अनुसार से। मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। सबसे दूर है पृथ्वी से, सूर्य से सबसे दूर है वरुण। कौन? वरुण। और सबसे नज़दीक है सूर्य के बुध, ठीक है। तो जो जितना बुध, मान लीजिए कि जो जितना सूर्य के करीब होगा वो उतना कम दिन में उसका परिक्रमण कर लेगा, है ना। इसी वजह से ये लोग कम दिन लेता है। और इसका परिक्रमण डेज हम लोग को पता है 365 दिन, और जब लीप ईयर होता है तो 366 दिन, है ना। तो आगे बढ़ते हैं फटाफट। सूर्य का केंद्रीय भाग जो है इसमें कि इसका कोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोर। सूर्य के केंद्र का तापमान जो एकदम सेंटर में ये केंद्र है, यहाँ पे 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख, तो 15 मिलियन मतलब 15 लाख डिग्री सेल्सियस। सोच सकते हैं कितना ज़्यादा हीट होगा वहाँ पे, मतलब इतनी दूर से ही लोग जल जाएंगे वहाँ, है ना। आगे बढ़ते हैं। सूर्य की सतह का तापमान, जैसे ये हुआ सतह, ये है सतह, तो इसका सतह का तापमान भी है 6000 डिग्री सेल्सियस, है ना। और सूर्य की बढ़ांतम परत को किरीट, कोरोना बोलते हैं। बाहरी परत को कोरोना उत्सर्जित करता है एक्स किरणें, एक्सरेज उत्सर्जित करता है कोरोना। सूर्य का दीप्तिमान सतह कहलाता है प्रकाश मंडल, जिसको फोटोस्फीयर बोलते हैं। प्रकाश मंडल का ऊपरी भाग जो प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, वर्णमंडल, क्रोमोस्फीयर बोलते हैं इसको। सूर्य का प्रमुख संघटक क्या है? तो ये हाइड्रोजन है। सबसे ज़्यादा इसको हाइड्रोजन गैस मिलता है, जो कि 71% की मात्रा में होता है। हीलियम 26.5% एवं अन्य तत्व है 2.5%। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। थोड़ा देर पहले बताए थे, तारों का और सूर्य का दोनों का ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन, जबकि एटम बम का है ऊर्जा का स्रोत जो बिखरता है वो, है ना, तो वो नाभिकीय विखंडन के कारण बिखरता है। सूर्य का आकार जो है लगभग पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि एक सूर्य के अंदर 109 पृथ्वियाँ समा जाएगी, है ना।
इतना बड़ा है हमारे सूर्य देवता, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। और सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की औसत दूरी जो है 149.598 इंटू 106 या 149.6 मिलियन किलोमीटर कह सकते हैं सीधे सीधे। लगभग 150 मिलियन किलोमीटर में कितनी दफ़ा एग्जाम में पूछा गया है अप्रॉक्सीमेट में, या एक्यूरेट भी पूछा गया है 149 मिलियन किलोमीटर। सूर्य ग्रहण होता है जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा बीच में आ जाए, ऐसे याद रखेंगे। तो बीच में किसके आएगा? ऑटोमेटिक सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाएगा चंद्रमा। और चंद्र ग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी आ जाए बीच में। तो किसके बीच में आएगा? सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा जो है जीवाश्म ग्रह पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है 27 दिन 8 घंटे में लगभग, है ना। अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है काला, हमेशा आकाश नीला दिखता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। और ये बीच का पॉइंट देख लेते हैं, कुछ सारे इंपॉर्टेंट है सौरमंडल से ही रिलेटेड। तो सौरमंडल एक दृष्टि में बताया गया है। सौरमंडल का मुखिया कहलाता है सूर्य। बहुत सारी फैक्ट हमने पढ़ा है यहाँ पे। सौरमंडल में ग्रहों की कुल संख्या है 8। प्लूटो को हटा दिया गया था 2006 में। कब? 2006 में, याद रखेंगे। सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह है बृहस्पति। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है शनि। और सबसे छोटा ग्रह में बुध होता है, जिसे मरकरी बोलते हैं इंग्लिश में। सूर्य से सबसे निकट स्थित ग्रह है बुध, और ये 88 दिन लेता है एक अपने चक्कर लगाने में, है ना। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह है शुक्र। आगे बढ़ते हैं। सूर्य व पृथ्वी से दूर स्थित ग्रह है वरुण, और पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह में शुक्र और मंगल है। सर्वाधिक चमकीला ग्रह बोलते हैं शुक्र को। भोर का तारा, शाम का चमकीला तारा, ये सब नाम है इसके, उपनाम से जाना जाता है। ठीक है, कौन? शुक्र। सर्वाधिक ठंडा ग्रह है वरुण, नेपच्यून बोलते हैं। वरुण की खोज किया था जॉन गैले द्वारा 1846 ईस्वी में। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह जो है शनि है, 82 उपग्रह है इसमें। और एक बात याद रखेंगे, शनि और बृहस्पति में उपग्रहों की संख्या बढ़ते घटते रहती है। तो ये कभी कभी करेंट का भी फैक्ट बन जाता है ना। फिलहाल अभी भी शनि टॉप पे है ना, ज़्यादा उपग्रहों वाला ग्रह है। बिना उपग्रहों वाला ग्रह 2 है हमारे सौरमंडल में, जो कि बुध है और शुक्र है। इनका कोई उपग्रह नहीं है। लाल व हरा ग्रह जो है क्रमशः मंगल और वरुण को कहते हैं। लाल ग्रह होता है मंगल और हरा ग्रह वरुण को बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। पीला तथा नीला ग्रह है बृहस्पति और पृथ्वी। नीला ग्रह से यहाँ पे जल की उपस्थिति की वजह से नीला ग्रह होता है पृथ्वी। ये भी क्वेश्चन बहुत दफ़ा पूछा गया है। लेटा हुआ ग्रह बोलते हैं अरुण को, यूरेनस को। सर्वाधिक गैसों से घिरा ग्रह है अरुण। यूरेनस की खोज हर्सले द्वारा किया गया था 1781 में। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है शनि। पृथ्वी की बहन या सौंदर्य का देवता बोलते हैं सूर्य को, माफ़ कीजिएगा शुक्र को। क्या? शुक्र को। भोर या सांझ का तारा है ना, ये बोलते हैं शुक्र को, जिसको वीनस बोलते हैं अंग्रेजी में। सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड बृहस्पति का, और सबसे छोटा है डिमोस। ये किसका उपग्रह है? याद रखेंगे, मंगल का उपग्रह है। फोबोस और डिमोस होता है, सबसे छोटा डिमोस। और फोबोस और डिमोस एक्चुअली 2 ग्रह है मंगल के, जिसमें से डिमोस सबसे छोटा है पूरे सौरमंडल का उपग्रह में। ठीक है, फोबोस एवं डिमोस उपग्रह है किसके? मंगल के, अभी अभी चर्चा की है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। टाइटन, ठीक है। शनि में वलय जो छल्ला जो होता है, ऐसे ऐसे रिंग जो होता है शनि ग्रह में, उसकी संख्या टोटल कितना है? 7। शनि के रिंग्स के खोज करता थे गैलीलियो। और नेक्स्ट है पॉइंट, कहता है सबसे तेज एवं सबसे धीमी गति से परिभ्रमण करने वाला ग्रह है। सबसे तेज गति से बृहस्पति और सबसे धीमी गति से शुक्र। सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करने वाला ग्रह है, 88 दिन का बात किए थे, बुध ग्रह है वो। पृथ्वी के विपरीत दिशा पूर्व से पश्चिम में एक चक्कर लगाने वाला ग्रह है शुक्र और अरुण। बाकी सारे ग्रह जैसे पृथ्वी घूमता है पूर्व से पश्चिम, वैसे ही सब ग्रह घूमते हैं। बाकी ये 2 ग्रह जो हैं ये पश्चिम से पूर्व घूमता है। कौन? शुक्र और अरुण। पृथ्वी से निकट सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में लगता है 4.2 वर्ष। ठीक है, सूर्य तथा चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय होता है। सूर्य का प्रकाश 8.3 मिनट में और चंद्रमा का प्रकाश 1.3 सेकेंड में लगता है, पहुंचता है पृथ्वी पर। आगे बढ़ते हैं। भू स्थित उपग्रहों की ऊंचाई होता है 36,000 किलोमीटर, जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बोलते हैं इसे।
इसका ऊंचाई कितना होता है 36,000 किलोमीटर। क्षुद्र ग्रह स्थित है मंगल बृहस्पति के बीच में है क्षुद्र ग्रह स्थित। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है सेरेस, खोज पियाजी ने किया था इसे। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी स्थित है चंद्रमा पर। बौना ग्रह है प्लूटो, जिसे हटा दिया गया है अपने सौर मंडल से। सेरस एरिस सबसे बौना ग्रह प्लूटो। प्लूटो की खोज 1930 में टॉम बैग ने किया था। ग्रहों की श्रेणी से हटा 2006 में। इसका चर्चा कर चुके हैं। कहाँ पे? प्राग बैठक में। प्राग बैठक में इसे हटा दिया गया। और अब इतना हम लोग फैक्ट देख लिए हैं। अब इससे रिलेटेड टेस्ट नंबर 3 का पेपर सॉल्व करते हैं और देखते हैं फटाफट क्या हम लोग का क्वेश्चन है यहाँ पे, है ना। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन है ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? हम लोग शुरू में पढ़े थे, है ना, बस थोड़ी देर पहले। तो इसका आंसर होगा कॉस्मोलॉजी बोलते हैं ब्रह्मांड के अध्ययन को। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो लेमेंटियर साहब ने किया था। लेमेंटियर। सबसे बड़ा तारामंडल कौन है? तो सबसे बड़ा तारामंडल है आपका सेंट्रोस। सेंट्रोस, है ना, याद है। आगे बढ़ते हैं। किस ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है? अभी अभी जस्ट देखे हैं किस ग्रह के पास नहीं उपग्रह? तो बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, ए, बी और सी दोनों। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ स्थित है? तो चंद्रमा पर स्थित है। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है। विस्फोट जो होते हैं ब्रह्मांड में, उस तारा को बोलते हैं अभिनव तारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? तो खगोलीय एकक कहा जाता है पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की दूरी को। प्रकाश वर्ष मात्रक है किसका? दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। इसी से ऊर्जा उसे प्राप्त होता है नाभिकीय संलयन द्वारा। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी है को क्या कहते हैं? एक वर्ष में जो दूरी तय करती है उसको क्या बोलते हैं? प्रकाश वर्ष। क्या? प्रकाश वर्ष बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। गॉड पार्टिकल कहलाता है। गॉड पार्टिकल क्या कहलाता है? हिग्स बोसान। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है 8.3 मिनट में। अभी अभी देखें 8.3 मिनट। ठीक है। गैनीमेड किसका उपग्रह है? तो गैनीमेड जो उपग्रह है वो बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है ये गैनीमेड। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। एक पार्शिक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। देखिए थोड़ा देर पहले फैक्ट के रूप में। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन है? तो सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है आपका यहाँ पे सेरस। क्या? सेरस। करेक्ट आंसर है सेरस। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? तो ये शनि का है। हम लोग पढ़े थे सबसे बड़ा उपग्रह है शनि का टाइटन। तो शनि ग्रह का उपग्रह है टाइटन। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? तो सतह का 6000 डिग्री सेल्सियस और उसके केंद्र का 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। आगे बढ़ते हैं। अपनी अक्ष पर सबसे तेज गति से परिभ्रमण करने वाला ग्रह कौन है? तो सबसे तेज गति से परिभ्रमण करता है बृहस्पति और सबसे स्लो बुध। सबसे चमकीला ग्रह है तो सबसे चमकीला ग्रह किसे बोलते हैं? शुक्र को, है ना। भोर का तारा, सांझ का तारा, है ना, इसलिए चमकीला। एक प्रकाश वर्ष में बराबर होता है क्या? 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर और 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर में बदलेंगे तो ये भी, यानी ए और बी दोनों इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा आंसर। आगे बढ़ते हैं। आकाश किसके कारण नीला दिखाई देता है? तो प्रकीर्णन के कारण क्या करता है आकाश? नीला दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं। क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच में स्थित होते हैं? तो मंगल और बृहस्पति के बीच में स्थित है क्षुद्र ग्रह। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्मांड का मौलिक कण क्या है? तो ब्रह्मांड का मौलिक कण है हिग्स बोसान। हिग्स बोसान। चंद्रमा किस ग्रह का एकमात्र उपग्रह है? तो चंद्रमा किस ग्रह का एकमात्र उपग्रह है? तो ये पृथ्वी का है। पृथ्वी का। भोर या सांझ का तारा किसे कहा जाता है? तो ये शुक्र का। ये तो रट चुका है जुबान पे, है ना। आगे बढ़ते हैं। भूस्थिर उपग्रह को कितनी ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है? तो 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को। प्लूटो है क्या? एक बौना ग्रह है जिसे अब सौरमंडल की श्रेणी से निकाल दिया गया है, ग्रहों की श्रेणी से, है ना। कब? 2006 में। पृथ्वी के सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो इसका समय लगता है 4.2 वर्ष। जीवाश्म ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? तो जीवाश्म ग्रह के नाम से चंद्रमा को जाना जाता है। सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करता है कौन करता है?
तो ये बुध ग्रह करता है। मात्र 88 दिन समय लेता है परिक्रमा करने में। और सबसे ज़्यादा दिन कौन समय लेता है, तो याद रखेंगे वरुण, है ना। सूर्य का दीप्तिमान सतह क्या कहलाता है, तो सूर्य का दीप्तिमान सतह कहलाता है प्रकाश मंडल। पृथ्वी की बहन कहलाती है, तो पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाती है कौन, शुक्र ग्रह। ठीक है, सूर्य से पृथ्वी की कितनी दूरी है, 1.49। कहाँ गया, ये रहा आंसर आपका, है ना। इसे चमकने लगता है आंसर, तो एक बार पढ़ लीजिएगा तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फटाफट। 34 नंबर क्वेश्चन बोलता है सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके पास था, याद है ना, शनि के पास। मार दिया आंसर। आकाशगंगा की आकृति कैसी है, तो आकाशगंगा की जो आकृति है वो हमारी है सर्पिलाकार। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो सबसे गर्म ग्रह के रूप में आता है यही अपना शुक्र। और 36 का आंसर डी। ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन कौन किया था, तो ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किए थे जोहान्स केपलर साहब ने। हमारा सौरमंडल या सूर्य जिस आकाशगंगा में स्थित है उसे किस नाम से जानते हैं, तो दुग्ध मेखला यानी मिल्की वे, मिल्की गैलेक्सी, है ना। ये कौन सा गैलेक्सी है, मिल्की वे। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। पृथ्वी का सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है, तो पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह है आपका ये शुक्र ग्रह है ना। इसे पृथ्वी की बहन कहते हैं। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है 1.3 सेकंड में, इसका सही जवाब है 1.3 सेकंड। तारा मंडलों की कुल संख्या कितनी है, 89 पढ़े हैं। धूमकेतु कितने वर्षों के अंतराल पर दिखाई देता है, 76 वर्षों के अंतराल पे, इसका सही जवाब है बी। सूर्य का मुख्य संघटक क्या है, तो हाइड्रोजन और हीलियम था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एंड बी दोनों। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। तारों का रंग किसका सूचक है, तो तारों का जो रंग होता है वह सूचक होता है आपका ताप का, यानी टेम्परेचर का। पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है, तो पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा, ये तो सूर्य का है प्रोक्सिमा सेंचुरी, लेकिन पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा आपका हो गया सूर्य, और सूर्य का निकटतम तारा तो प्रोक्सिमा सेंचुरी। तो यहीं पे ये समाप्त होता है और हम लोगों ने सारे कुछ कवर कर लिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अब नेक्स्ट होगा टेस्ट नंबर 4 विथ प्रीवियस ईयर